अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने रिसेंटली मेक्सिको के बीच पर एक अजीब और रेयर मछली देखी होगी जिसे ऑरफिश कहा जाता है। ये मछली सिर्फ गहरे समुंदर में पाई जाती है और अक्सर इसका ज़मीन के करीब आना किसी तबाही या क़यामत की निशानी समझी जाती है। लेकिन क्या वाकई ये मछली क़यामत की निशानी है या सिर्फ एक साइंटिफिक फिनोमेना? आज हम जानेंगे इस्लाम, साइंस और दुनिया के मुख्तलिफ अकीदों का नज़रिया इस अजीब व गरीब मखलूक के बारे में। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम आखिर में एक ऐसी बात शेयर करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। ऑरफिश एक डीप सी क्रिएचर है जो सिर्फ समुंदर के 1000 मीटर 3280 फीट तक की गहराइयों में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फ़िश है जो 36 फीट तक लंबी हो सकती है। और फ़िश को अक्सर सी सरपेंट या डूम्सडे फ़िश भी कहा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि ये किसी तबाही का पैगाम लाती है। 9 फरवरी 2025 में मेक्सिको के प्लाया अल्कोयमाडो बीच पर एक ज़िंदा ऑरफिश देखी गई जो शैलो वाटर में आई हुई थी। ये बहुत रेयर साइटिंग थी क्योंकि ये मछली आमतौर पर कभी समुंदर के ऊपर नहीं आती। इससे पहले भी जापान और फ़िलीपींस में जब भी ऑरफिश देखी गई थी उसके बाद वहाँ सुनामी जैसी तबाही के वाक़यात सामने आए थे। इस्लाम में समुंदर और उसके अंदर पाए जाने वाली मखलूक़ों के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात और आयतें मिलती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने समुंदर की गहराइयों को अजीब और गैबी मखलूक़ों का घर कहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह लुक़मान में फ़रमाते हैं, और समुंदर के अंदर जो कुछ है उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। इस्लाम में क़यामत की निशानियों में अजीब मखलूक़ों का सामने आना भी शामिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक अजीब मखलूक़ों का ज़हूर ना हो। इससे ये बात समझ में आती है कि अजीब मखलूक़ों का समंदर से सामने आना भी क़यामत की निशानी हो सकती है। जापान और फ़िलीपींस में ऑरफिश को डूम्सडे फ़िश कहा जाता है। इन लोगों का यकीन है कि ये मछली जब भी समुंदर के ऊपर आती है तो इसके बाद भूकंप या सुनामी होती है। जापान के 2011 के फुकुशिमा अर्थक्वेक से पहले भी कई ऑरफिश पाई गई थीं। मॉडर्न साइंस के मुताबिक ऑरफिश का ज़मीन के करीब आना सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। जब समुंदर के नीचे टेक्टोनिक्स प्लेट्स मूव करती हैं या मैग्नेटिक वेव्स डिस्टर्ब होती हैं तो ऑरफिश जैसे क्रिएचर्स अपनी गहराइयों से ऊपर आ जाती हैं। लेकिन अब तक कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऑरफिश और नेचुरल डिज़ास्टर्स के बीच कोई डायरेक्ट ताल्लुक है। साइंस के मुताबिक इसका सिर्फ एक तफरीकी फिनोमेना है, मगर अब तक इस पर मज़ीद रिसर्च होना ज़रूरी है। इस्लाम और साइंस दोनों का अपना नज़रिया है, मगर एक बात जो कॉमन है वो यही है कि नेचर कभी बिना वजह नहीं होती। हर चीज़ एक इशारा है, एक पैगाम है। अगर हम इस ऑरफिश के अपीयरेंस को एक वार्निंग समझें तो ये हमें ये याद दिलाती है कि क़यामत का वक्त कभी भी आ सकता है और हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वक्त मिल रहा है। जापान में ऑरफिश को रायुगो नोसाकाए कहा जाता है जिसका मतलब है ड्रैगन गॉड का सफ़ीर। पुरानी जापानीज़ रिवायतों के मुताबिक अगर ऑरफिश समुंदर की सतह पर आ जाए या किसी साहिल पर मुर्दा मिल जाए तो ये किसी तबाही का इशारा होती है, ख़ासकर ज़लज़लों और सुनामी के आने का पैगाम। इस अकीदे की बुनियाद एक कदीम जापानीज़ कहानी पर है जिसमें कहा जाता है कि समुंदर की गहराइयों में एक ड्रैगन गॉड रहता है जो अगर गुस्सा हो जाए तो ऑरफिश को पैगाम लेकर भेजता है और फिर ज़लज़ले और सुनामी होती हैं। साइंस के मुताबिक ऑरफिश गहरे समुंदर में रहती हैं और कभी कभी सिर्फ उस वक्त ऊपर आती हैं जब समुंदर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही होती हैं या अर्थक्वेक से पहले वाटर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है। इस्लाम में हर मखलूक को अल्लाह की निशानी कहा गया है। कुरान और हदीस में कई जगह ये बताया गया है कि क़यामत की निशानियाँ आसमान और ज़मीन दोनों में ज़ाहिर होंगी, लेकिन हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ खाली अकीदे और अफवाहों से नहीं बल्कि इल्म और हकीकत के साथ समझना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, और ज़मीन और आसमान में बहुत सी निशानियाँ हैं जो तुम देखकर गुज़र जाते हो। दोस्तों, ये ऑरफिश एक अजीब मखलूक है जो हमें नेचर के हिडन मैसेजेस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस्लाम और साइंस दोनों हमें ये समझा रहे हैं कि दुनिया में हर चीज़ का एक मकसद है और हर निशानी एक पैगाम है। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला और इल्म के रास्ते पर लेकर आएँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आप इस टॉपिक को किस नज़र से देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। पीस आउट।